हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएस मैकेनिकल एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने क्या बात की हमारे लास्ट लेक्चर में? वी आर डन विद द टॉपिक वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था। अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए? हमने क्या करा था? हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स? हमने हमारा क्या फोर्स सिस्टम्स वाला टॉपिक कर लिया सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने वर्चुअल वर्क को कंप्लीट कर लिया। इनसाइड दिस चैप्टर्स देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, वी विल फुल्ली कंप्लीटेड देम, ओके। उसके बाद अब हम किस पे पहुंचे? ये क्या हमारा लास्ट टॉपिक किसका? स्टैटिक्स पार्ट का। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या हमारा लास्ट पार्ट है। तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। नियरली 1 और 2 क्लास विल टेक। हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स वी विल कवर द एंटायर स्टैटिक्स पार्ट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट आई विल कवर द एंटायर पार्ट, स्टैटिक्स पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम बहुत ही जल्द इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डायनेमिक शुरू होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन यू विल टेक द डायनेमिक क्लासेस आल्सो, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। कौन सा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बताइए मुझे क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड और वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली बेसिकली वी आर डीलिंग विद विच टॉपिक? वी आर इंटरेस्टेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमें किन चीज़ों को समझना पड़ेगा? कौन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा? कौन कौन से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉयड। ये सब क्या सब टॉपिक्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो पहले इनको अंडरस्टैंड करेंगे हम अच्छी तरह, तभी हम किस में बढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास? इस बोथ आर सेम पॉइंट्स और मतलब बोथ आर सेम और डिफरेंट। तो मतलब होता क्या है मुझे आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में, प्लीज एक्सप्लेन करो। चलिए अब बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। मीन्स व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ये क्या होता है भाई? अब स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन रहता है किसके बीच में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। बट ये कंफ्यूजिंग टर्म्स इतनी नहीं है। मीन्स अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हो देन यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड व्हाई वी कॉल्ड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समटाइम्स इट इज ए सेंटर ऑफ मास। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सेंटर ऑफ मास जो टर्म है, ठीक है, ये जनरली कहाँ पर यूज़ होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर यूज़ होती है? बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। परंतु ये टर्म्स अलग अलग है, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसको यूज करते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है। तो होता क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? स्टूडेंट्स देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट वेयर क्या लगता है? weight of entire body or system is assumed, क्या करते हैं? माना जाता है, assumptions है, assumed to be concentrated। मतलब कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का वेट जो है कंसंट्रेटेड होता है किसी पॉइंट के ऊपर। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डीलिंग विद व्हाट? किसके साथ डील कर रही है? वेट के साथ। और सेंटर ऑफ मास किसके साथ डील करता है? हमारा मास के साथ। मीन्स जहां पर सारे की सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो उस पॉइंट को हम बोल देंगे क्या? सेंटर ऑफ मास। और जहां पर एंटायर बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड हो उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि एंटायर बॉडी का वेट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंसंट्रेटेड हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मीन सपोज हम एक ये केस शुरू से लेते हैं। क्या? एक सिंपल ब्लॉक, ये किसके ऊपर रखा है? हमारे ग्राउंड के ऊपर।
यस और नो, ये किसके ऊपर रखा है? ग्राउंड के ऊपर। अब ब्लॉक के अंदर क्या है? बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, किससे बना है ब्लॉक? मैटर से। किससे बना है ब्लॉक? मैटर से। ब्लॉक के पास क्या है? कुछ मैटर है, और सब में सारा का सारा मैटर इकट्ठा करके क्या एक सॉलिड बना रहा है। मीन्स इसके पास क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, हम बोल देते हैं कि इस सारे के सारे ब्लॉक का वेट किसी इस पॉइंट के ऊपर, ये कौन सा पॉइंट होता है? कंसंट्रेटेड है W। ये कौन सा पॉइंट अपना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज इट पॉसिबल कि सारे का वेट इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं? कंसंट्रेट कर दें। ये क्या है, मतलब ऐसा पॉसिबल है? एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, इंडिविजिबल मॉलिक्यूल्स का वेट उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या है, ये जैसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसके पास कुछ मास है, इसका कुछ वेट है, ठीक है, तो अपने मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये लग रहे होंगे डाउनवर्ड 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 ऐसे। पर वी हैव टू अज्यूम इट एज ए सिंगल बॉडी। हमने क्या अज्यूम किया? इस पूरी बॉडी को एक सिंगल बॉडी। व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर लेवल, तब हमें पता है कि इंडिविजुअल का अपने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होगा? वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमें ये पता है। पर व्हेन वी टॉक अबाउट द होल बॉडी, जब हम पूरी की पूरी बॉडी की बात करेंगे एक सिंगल बॉडी की तरह से, मतलब ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, क्या बना देंगे पूरी की पूरी को? एक सिंगल बॉडी। तो हमने ऐसा अज्यूम किया, मींस वी हैव अज्यूम, क्या किया हमने? अज्यूम किया स्टूडेंट्स कि इन सब का मास किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कहलाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस होल बॉडी, पर लग रहा होगा W। ये W बेसिकली होगा क्या? व्हाट इज दिस W? जनरली इट इज सम ऑफ ऑल द स्मॉल फोर्सेस W1 W2 W3 सिमिलरली लाइक दैट। यस और नो? ये W क्या होगा? सभी के सभी वेट्स का सम होगा, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल 1 2 3 nth मॉलिक्यूल, देयर आर इनफिनिट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैटर, तो इन सब का सम होगा या नहीं होगा? यस और नो? ये क्या होगा? हमारा W होगा। और हमने ऐसा अज्यूम किया, दिस इज अवर अजम्पशन, कि ये कहाँ पर लगेगा? किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा इस बॉडी की। यस और नो? बिल्कुल। अब सपोज बात करते हैं हम, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, क्या बनाए? फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे क्या लगेगा? ये क्या हमारा ग्राउंड। हम क्या बोल देते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर क्या लग रही है? एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। हम ऐसे कैसे बोल देते हैं? पूरा का पूरा ग्राउंड जो टच है किससे? ब्लॉक से। तो जो है हमारी नॉर्मल फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा होगा वो पूरे के पूरे एरिया पे, मीन्स इस पूरे के पूरे सरफेस पे लगा रहा होगा। बट ही वी हैव से, हम क्या बोल देते हैं कि नहीं, सारी की सारी फोर्स इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। कैसे बोल देते हैं ये सब? थ्रो अजम्पशंस, मीन्स वी हैव टू अज्यूम। हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इन सब का सम, जो इंडिविजुअल फोर्सेस, मीन्स इंडिविजुअल छोटी छोटी जो फोर्सेस लग रही होगी इस ब्लॉक के ऊपर, उन सब का सम, मीन्स n इज व्हाट? स्मॉल n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन। इन सब का सम क्या है? एक n है जो कि कंसंट्रेटेड होगा किसी पॉइंट के ऊपर। एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक कंसंट्रेटेड थिंग, कुछ भी कंसंट्रेटेड नहीं होता है। पर अपॉन आवर सिंप्लीफिकेशन, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं? हर चीज को अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? ओनली अजम्पशन लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमने क्या बात करी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वेट ऑफ एंटायर बॉडी और सिस्टम अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके भी दो केसेस पॉसिबल है। क्या है? इसके भी दो केसेस पॉसिबल है। मतलब क्या सर आपका? देखो स्टूडेंट्स, इट में इनसाइड द बॉडी और इट में आउटसाइड द बॉडी। ये क्या हो सकती है? बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। कैसे? मीन्स ये क्या हो सकती है? टू केसेस, इनसाइड द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर सकता है इनसाइड द बॉडी भी और आवर सिस्टम, और आउटसाइड भी। कैसे? आइए बात करते हैं। सपोज हमने एक बॉडी मान ली, क्या है? स्फीयर है। स्फीयर के अंदर क्या है? मैटर है। स्फीयर किससे बना है? मैटर से बना, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, मैटर से बना है। इसके पास क्या है? कुछ मास है m, और इसका कुछ वेट होगा W, जो कहाँ लग रहा होगा? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड। यस और नो? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक कंसंट्रेटेड पॉइंट, वी हैव टू अज्यूम दिस, हमने इसको माना है, जहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर वेट लग रहा होगा। परंतु एक्चुअली में एंटायर वेट कैसा है? एक्चुअली में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये क्या है? एंटायर वेट पूरे के पूरे इसके वॉल्यूम के ऊपर क्या है? छोटे छोटे मास के मॉलिक्यूल्स है, उन सब के पास क्या है? वेट है। उन सब का सम हमने बोल दिया कि इस किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। नाउ इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द बॉडी।
बॉडी के अंदर कहीं लाई कर रहा है, यस और नो। नाउ लेट्स टेक अनदर केस, क्या ले लेते हैं हम, एक रिंग ले लेते हैं। दिस इज व्हाट आवर रिंग, ये क्या हमारी एक रिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रिंग के ऊपर मास कहाँ पे होता है, मीन्स कहाँ पर क्या है, मैटर कहाँ पर है, आउटसाइड, इस पोर्शन के अंदर मैटर है, बाकी जगह क्या है, खाली है। बाकी जगह क्या है स्टूडेंट्स, खाली है। ये बीच में क्या है इसका, खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ कहीं एक्ट करेगा, सेंटर पे। कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ सेंटर पे एक्ट करेगा। दिस इज व्हाट अवर रिंग, और ये क्या था हमारा स्फीयर। तो इससे हमें क्या पता चला, कहाँ पर लाई कर रहा है, मीन्स आउटसाइड द मैटर, मैटर से बाहर, मास के बाहर कहीं लाई कर रहा है, मीन्स बॉडी से बाहर लाई कर रहा है, क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम क्या बोलेंगे, इस ग्रेविटी के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा, इसका टोटल रिंग का जो वेट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो, बिल्कुल लग रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी लाई कर सकता है और इनसाइड ऑफ द बॉडी भी लाई कर सकता है, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर प्रॉब्लम और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, वो किस तरह की है, इट में आउटसाइड और इट में इनसाइड, बोथ में भी पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इतनी हमने बात कर ली। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने जाएं तो सेंटर ऑफ मास को किस तरह से डिफाइन करेंगे बताओ। सिमिलर वे, जस्ट लाइक वी डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी हैव टू डिफाइन द सेंटर ऑफ मास आल्सो। तो बताइए क्या होगा, मींस व्हाट इज COM। COM इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट where entire body mass is assumed, means हमने ऐसा assumption है, हमने माना to be concentrated। क्या है ये, वो पॉइंट है जहां पर एंटायर बॉडी का मास, मीन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल हैव देयर पर्टिकुलर मास एट देयर सेंटर ऑफ मास। उनके पर्टिकुलर मास कहाँ पर होंगे, उस पार्टिकल के अंदर होंगे, उन सब का सम क्या कर दिया, टोटल क्या होगा, टोटल मास, वो कहाँ पर लगेगा। हमने बोला कि अज्यूम करा कंसंट्रेटेड है, क्या, किसी पॉइंट के ऊपर जो क्या होगा, कहीं पर भी हो सकता है, और जिसमें क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा मास। दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ मास। सपोज दिस इज व्हाट स्फीयर, स्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैटर, मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इस तरह से क्या है, दीज आर द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। बोथ में भी डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, बोथ डिफरेंट पॉइंट भी हो सकते हैं, बट इन आवर प्रॉब्लम्स वी ट्रीटेड बोथ आर सेम। क्यों सेम ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आप पूरी चर्चा करेंगे। आप धैर्य बनाए रखिए, आराम आराम से एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो हमने देख लिया क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक टर्म होती है स्टूडेंट्स, क्या, एक टर्म आती है जिसे हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रोइड्स। क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड्स। भाई ये क्या टर्म होती है, व्हाट इज सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ मास देख लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख ली, ये सेंट्रोइड क्या चीज़ होती है बताओ मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज सेंट्रोइड। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। सेंट्रोइड इज नथिंग बट, क्या होते हैं यार, दे आर, सबसे पहली बात तो एक नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, मैंने सेंट्रोइड नहीं लिखा, मैंने सेंट्रोइड्स लिखा, मीन्स वी आई एम टेकिंग एस अलोंग विद, क्या मैंने एस लिया, मीन्स ये कई हो सकते हैं, मीन्स इट इज नॉट सिंगल, ये क्या कई हो सकते हैं, 1 2 3 4, इट मे बी सेंट्रोइड्स, मीन्स नंबर ऑफ सेंट्रोइड इज कॉल्ड सेंट्रोइड्स, यस और नो। सबसे पहली बात तो ये नोटिसेबल पॉइंट यहाँ पर ये था। अब आइए बात करते हैं होते क्या, दे आर दे जियोमेट्रिकल सेंटर्स। ये क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं, मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट और आवर बॉडी। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे करते हैं। इनका मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है। क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब क्या बात कर रहे थे हम, इसकी डेफिनेशन। दे आर द ज्योमेट्रिकल सेंटर्स डिफाइंड फॉर 3D 2D 1D ऑब्जेक्ट्स, और वी कैन से व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बॉडी। आगे वेयर एंटायर वॉल्यूम एरिया लेंथ, वेयर एंटायर वॉल्यूम एरिया लेंथ आर अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे, आर
assumed to be concentrated, क्या है, मान लिया जाता है जहां पर 3D 2D 1D ऑब्जेक्ट्स में, देखो ऑब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है, इट में भी 3D, इट में भी 2D, इट में भी 1D, तो उसके हिसाब से हम क्या बोल देंगे, अगर हम 3D की बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, क्या होगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम. We talk about when 2D and 1D, then we talk about centroid of area and centroid of length. ठीक है, क्या बोल दिया कि ये वो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पर क्या है स्टूडेंट्स, 3D 2D 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या वॉल्यूम, एरिया और लेंथ हमने बोल लिए, अज्यूम कर लिए कि कंसंट्रेटेड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट को क्या बोल दिया, इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या है वो, हमारे सेंट्रोइड का, सॉरी बॉडी का सेंट्रोइड है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बात कर लेते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट 3D, जब हम 3D की बात करते हैं, जब हम 3D की बात करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, हम किसकी बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे. वी लिव इन विच वर्ल्ड, हम किस दुनिया में रहते हैं, वी लिव इन 3D वर्ल्ड, हम 3D दुनिया में रहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे. जब स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस के पास क्या होगा, 3 डायमेंशंस. 3 डायमेंशंस में क्या होगा, मीन्स वॉल्यूम होगा. क्या आएगा पिक्चर में, वॉल्यूम पिक्चर में आएगा. तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, COV. इट इज कॉल्ड COV, मीन्स सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम. करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ठीक है, जब हम 2D की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम, एक प्लेनर बॉडी की, मीन्स एक प्लेन की बात करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, 3D क्या होता है, तीनों डायमेंशंस में. वी लिव इन 3D वर्ल्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट 2D, इट मीन्स ऑन ए प्लेन, एक प्लेन की बात कर रहे हैं हम. किसकी बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे. ठीक है, तो प्लेन के अंदर क्या होता है, एरिया होता है. यस और नो, तो किसकी बात करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ एरिया. किसकी बात करेंगे हम, सेंट्रोइड ऑफ एरिया की बात करेंगे. अब जब 1D की बात करेंगे हम, 1D में क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट 1D, इट इज व्हाट, 1D क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, a line, a length. yes or no, we talk about, किसके बारे में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे. मीन्स क्या वो, इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ. अच्छा, 3D 2D 1D, क्या कोई इससे नीचे एक डी भी हो सकता है, मीन्स इज ए टर्म लाइक 0D. 0D होता क्या है, 0D क्या होता है स्टूडेंट्स, वी कैन से 0D इज नथिंग बट पॉइंट. क्या होता है पॉइंट, क्या पॉइंट के लिए कुछ डिफाइन करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. पॉइंट होता क्या है, पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, इफ एनिमल टेल यू व्हाट इज पॉइंट, देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट इज नथिंग, मीन्स नथिंग मीन्स नथिंग. नथिंग का मतलब क्या है, पॉइंट कुछ भी नहीं है. जब पॉइंट कुछ है ही नहीं तो उसके लिए हम कुछ क्यों डिफाइन करेंगे, व्हेन देयर इज नथिंग देन व्हाई वी डिफाइन एनीथिंग. जब कुछ है ही नहीं तो उसके लिए कुछ डिफाइन क्यों करेंगे हम, मतलब पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है. जिसके पास कुछ नहीं वो पॉइंट है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं. क्या करते हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं. तो ये क्या था, जस्ट एक हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी अबाउट सेंट्रोइड. ये क्या, जस्ट हमने एक स्मॉल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं लिया है. आइए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों टर्म्स को, व्हाट इज सेंट्रोइड, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इनको समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, आपको पता है ये यूनिवर्स कैसे बना, मतलब दुनिया कैसे बनी थी, you know anything, heard some terms, वक कौन सी टर्म, थ्योरी है कौन सी, बताइए मुझे, बिग बैंग थ्योरी. आपने ऐसी टर्म कभी सुनी है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. उससे क्या है, हमारे कंसेप्ट से काफ़ी रिलेटेड टर्म्स है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दुनिया का बनी कैसे, किस तरह से दुनिया मतलब फैली. वी आर लिव इन 3D वर्ल्ड, हाउ दिस 3D कैन बी पॉसिबल, कैसे ये बना था, क्या ऐसे क्या एक्चुअली देर इज़ नथिंग लाइक कि ऐसा ही हुआ होगा. बट कुछ थ्योरीज हैं, दे विल गिव, बट वी हैव नो प्रूफ कि हम उनको नकार सके थ्योरीज को. हमारे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि हम उनको मान सकें. ठीक है, बट दे आर थ्योरीज, ऐसा माना जाता है. ओके, बिकॉज वी लिव इन अजम्पशंस. हम हर चीज़ किसके ऊपर करते हैं, अजम्पशंस के ऊपर करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स आइए चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से क्या हुआ, यूनिवर्स की शुरुआत हुई, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना. अच्छा, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या हुआ होगा, मीन्स देर इज नथिंग, वी कॉल्ड इट एज ए पॉइंट. जो कुछ भी नहीं है उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं. ये क्या हमारा क्या एक पॉइंट है. ठीक है,
नाउ वी नो वन थिंग, हमें पता है क्या, ठीक है, हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। कैसे पता है भाई, बाय द थ्योरीज। थ्योरी क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि दिस इज व्हाट अवर यूनिवर्स, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स किस टाइप की शेप का, हमने क्या माना है, स्फेरिकल शेप का है। ये कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। ये क्या हमारा यूनिवर्स, और आज के लिए क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, मीन्स हर एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब कभी ना कभी क्या होगा, किसी पॉइंट से शुरू हुआ होगा। मीन्स ये सभी अगर ये स्फेरिकल शेप का है, इस तरह से हर डायरेक्शन में अगर ये एक्सपेंड कर रहा है, तो इनिशियली कुछ पॉइंट रहा होगा। शुरुआत में जब इसने एक्सपेंशन शुरू करी थी, थ्रो ब्लास्ट किस तरह से शुरू हुई, क्या हुई, वी डोंट नो, क्या हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता, परंतु हमें ये पता है क्या, कि एक्सपेंशन हो रही है। क्या पता है, एक्सपेंशन हो रही है। तो मीन्स कुछ टाइम पहले कुछ यहाँ पे रहा होगा यूनिवर्स, फिर कुछ यहाँ पे रहा होगा, फिर कुछ यहाँ पे रहा होगा, और बिल्कुल शुरुआत में कुछ पॉइंट रहा होगा। मीन्स क्या रहा होगा, पॉइंट रहा होगा। दिस इज व्हाट आवर यूनिवर्स। क्या इस तरह से यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अभी आप देखते हो कि नोबेल पुरस्कार मिलते हैं किस पे, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला, जिसने ये बताया कि अर्थ क्या है, सॉरी यूनिवर्स क्या है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार किसको मिला, जिसने ये बताया कि क्या, कि अर्थ क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। सॉरी अर्थ नहीं, यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। पहला नोबेल पुरस्कार मिला उसको जिसने ये बताया कि क्या है, यूनिवर्स क्या है, स्फेरिकल शेप का है। दूसरा मिला जिसने ये बताया कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और अभी तीसरा रिसेंट में ही मिला है, तीसरा रिसेंट में ही मिला है, जिसने क्या बताया कि सर एक्सपेंड तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड वे में एक्सपेंड कर रहा है। किस वे में एक्सपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड वे में एक्सपेंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स। तो अभी रिसेंट में मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ओके, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, या नहीं पता है तो आप देखते देखते हो या नहीं, मुझे तो पता नहीं। एक्चुअली जिस टॉपिक के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं ना, तो ये शायद आपके माइंड में ना आए। मतलब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम सुना है कभी, अगर आपने नहीं पढ़ा है। एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ आवर मैकेनिक्स। व्हेन वी गो थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स, डीप इन मैकेनिक्स, मींस वी टॉकिंग अबाउट एडवांस मैकेनिक्स। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट एक फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या, नोबेल पुरस्कार कुछ इस तरह से मिले हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि शुरुआत में कुछ क्या है, कुछ भी नहीं था, तो मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट रहा होगा। जब कुछ भी नहीं रहा तो कुछ ना कुछ पॉइंट रहा होगा, यस और नो। नाउ अब बात करते हैं, ठीक है। शुरुआत में क्या था, कुछ भी नहीं था, मतलब एक पॉइंट था। पॉइंट क्या होता है, जो कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज आवर पॉइंट, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अब हुआ क्या हुआ होगा। बिल्कुल शुरुआत में जब ये क्या है, बिल्कुल एक पॉइंट है, अब इसकी क्या टेंडेंसी है, एक्सपेंड करने की। ये क्या करना होगा, एक्सपेंड करेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसने क्या करा, एक्सपेंशन करनी शुरू करी। मीन्स अपने साथ वाले पॉइंट के साथ पास इसने क्या करी, एक्सपेंशन करी। इस तरह से क्या हुआ, एक्सपेंशन होनी शुरू होगी, एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई। तो एक क्या फॉर्म कर दी इसने, लाइन। क्या फॉर्म होगी, एक लाइन। क्या बन गई स्टूडेंट्स, एक लाइन बन गई थ्रो एक्सपेंशन। किसकी वजह से एक्सपेंशन, मतलब अब किसके अंदर आ गए हम, 1D के अंदर आ गए। कैसे, मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, दिस इज आवर व्हाट, ओरिजिन, जहाँ से क्या हुई, शुरुआत हुई किसकी, यूनिवर्स की। तो ये क्या बन गई हमारी एक एक्सिस, दिस इज व्हाट आवर एक्स एक्सिस। हमारी क्या बन गई, एक्स एक्सिस बन गई। नाउ जब ये एक लाइन बन गई, लाइन की कुछ पर्टिकुलर लेंथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सपोज दिस इज लेंथ एल, ये क्या है, लेंथ है एल। जैसे ही एक क्या बन गई, लाइन बन गई, तो हमारे पास एक पिक्चर में एक टर्म आ गई, क्या, लेंथ। ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। याद है हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में शुरुआत में बात करी थी। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल, MLT, मास, लेंथ, टाइम, दिस आर व्हाट आवर फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो। तो ये क्या बन गई, एक लेंथ बन गई। नाउ अब क्या हुआ होगा, जब एक पर्टिकुलर लेंथ बन गई, तो अब एक्सपेंशन शुरू होनी होगी किसमें, 2D में। मतलब क्या बनने शुरू हो गया होगा, इसके ऊपर एक और लाइन, इसके ऊपर एक और लाइन, उसके ऊपर एक और लाइन। अब एक्सपेंशन किस में शुरू हो गई, 2D में शुरू हो गई। किस में शुरू हो गई, 2D में शुरू हो गई। मीन्स ये क्या बना देगा, कुछ इस तरह से। क्या मिल गया हमें, दिस इज व्हाट आवर अ नंबर ऑफ लेंथ्स जॉइंट टुगेदर मेक ए व्हाट, क्या बना देगी ये, एक इस तरह का प्लेनर सिस्टम बना देगी। क्या बन गया, एक प्लेनर सिस्टम बन गया। मीन्स इसके पास क्या हो गया, अब हमारे पास दो क्वांटिटी आगे पिक्चर में, कौन कौन सी, वन इज लेंथ एंड अदर इज व्हाट, P, we can say it is width। Now इंजीनियर्स क्या होते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं।
वो कहते हैं मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं कर पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा, दो फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं पढ़ूंगा, मैं इन दोनों का सम करके कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी बना देता हूँ। वी कॉल्ड इट एज एरिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज व्हाट आवर एरिया। तो हम अब किस में बात पहुंच गए, एरिया के अंदर पहुंच गए, प्लेनर बॉडी के अंदर। ये क्या है, एक एरिया बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एरिया बन गया। तो ये किसकी शुरुआत होगी, अब हम किस वर्ल्ड में आ गए, 2D वर्ल्ड में आ गए। मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, एक्सिस इस डायरेक्शन में आएंगे, वी कैन से इट इज अ वाई एक्सिस। क्या बोल दिया इसको, वाई एक्सिस। अब इसके पास क्या होगी, दो एक्सिस होगी, एक्स और वाई। मीन्स वी आर नाउ, अब कहाँ पहुंच गए स्टूडेंट्स, 2D में पहुंच गए। नाउ 2D से अब किस में जाना, हमें 3D में जाना है। तो कैसे पहुंचे होंगे, नाउ जब ये लाइन थी, मीन्स लाइन बढ़ के क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, एक एरिया बन गया। ठीक है, नाउ अब ये क्या हुआ, प्लेन शिफ्ट करना शुरू हुआ। क्या हुआ, प्लेन शिफ्ट करना शुरू हुआ, यस और नो। क्या हुआ, प्लेन शिफ्ट करना शुरू हुआ, लाइक दिस, दिस इज व्हाट, अनदर प्लेन। क्या हुआ, दिस इज अनदर प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन। तो क्या बन गया ये, बताइए मुझे, क्या बन गया है, इट इज लाइक स्पेस। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा स्पेस बना। दिस इज व्हाट अवर स्पेस, 3D। क्या बन गया, स्पेस बन गया, मीन्स 3D यूनिवर्स बन गया। वी लिव इन 3D वर्ल्ड, यस और नो। तो इस तरह से क्या बन गया, 3D बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में जब हमारे पास एक पॉइंट था, उससे हमने कहाँ पहुंचे, लाइन बनी। क्या बनी, लाइन बनी, यस और नो। जब लाइन बनी तो हमारे पास क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, मीन्स इसका सेंट्रोइड होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ। क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ। बनेगा या नहीं बनेगा। नाउ उसके बाद क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में, मीन्स ऊपर वाली डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, एक्सपेंशन होनी शुरू होगी। तो हमें क्या मिल गया, एक एरिया बन गया, मिल गया। ठीक है, तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ लेंथ है, ये भी क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा, यस और नो। और यहाँ कहीं पहुंच गया, क्या बन गया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया बन गया। क्या बन गया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया बन गया, बिकॉज वी हैव नाउ टू फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अब क्या हुआ, जब ये सेंट्रोइड ऑफ एरिया था, नाउ एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में शुरू हुई, थर्ड डायरेक्शन में, मींस वी आर मूविंग टुवर्ड 3D वर्ल्ड। नाउ अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करेगा, यस और नो। अब ये क्या बन गया, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम बन गया, बिकॉज वी आर नाउ इन व्हाट, 3D वर्ल्ड और स्पेस। किसके अंदर, 3D वर्ल्ड में है, स्पेस में है। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, हमारा थर्ड भी आ गया, जेड एक्सिस। कौन सा आ गया, जेड एक्सिस आ गया। तो इस तरह से क्या हुई, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह से जैसे जैसे हम क्या हुआ, आगे आगे 3D वर्ल्ड मतलब बढ़ते गए, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया धीरे धीरे। तो हम किस में पहुंच गए, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम के ऊपर पहुंच गए, यस और नो, यस और नो। अच्छा पता क्या है, जो मैंने आपको तरीका बताया है यूनिवर्स के बनने का, ये क्या है, समझने की बात है। ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए, पर इन एक्चुअल में क्या हुआ होगा, दिस इज अ पॉइंट, ये क्या हमारा पॉइंट है, एक्चुअली में क्या हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा पहले 1D बना, फिर 2D बना, फिर 3D बना। मींस यहां पर कोई ब्लास्ट हुआ या किसी भी कारण से ये क्या एकदम से एक्सपैंड करना शुरू हुआ, किस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में ये एक्सपैंड करना शुरू कर लेगा, जिसकी वजह से हम क्या बोल देते हैं, किस शेप का, स्फेरिकल शेप का, कुछ इस तरह का बना होगा। मींस दिस 3D वर्ल्ड एट ए इंस्टेंट, एकदम से इंस्टेंट में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हम कहाँ पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए भाई। किस में पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए, 3D वर्ल्ड में पहुंच गए। तो स्पेस कैसा दिखता है हमारा, कुछ इस तरह से हम स्पेस को डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरह से। ये क्या हमारा स्पेस है, ठीक है। तो अभी हम स्पेस में पहुंच गए हैं, ये क्या हमारा ओरिजिन है, यहां से हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो स्पेस के अंदर है हम, लेकिन ये क्या सिर्फ स्पेस है, इसके पास क्या कुछ भी मैटर नहीं है, मीन्स ये क्या है, खाली है। डैश लाइन से मैं आपको नोट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। स्पेस क्या है हमारा स्टूडेंट्स, खाली है। अब इसके अंदर क्या है, मैटर भरना है भाई, मास भरना है। ओके, स्पेस क्या है हमारा स्टूडेंट्स, खाली है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर मैटर भरना है। कैसे भरेंगे भाई, मैटर कैसे भरेंगे इसके अंदर, मीन्स इट इज एम्प्टी, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब अब मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे हम सेंटर ऑफ वॉल्यूम से सेंटर ऑफ मास के ऊपर बढ़ेंगे, कैसे सेंटर ऑफ वॉल्यूम से सेंटर ऑफ मास के ऊपर बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। सपोज शुरुआत में क्या, ये बिल्कुल खाली है। नाउ वी नो व्हाट वन थिंग, क्या, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, और वी कैन से व्हाट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। किसने दिया था भाई ये, हु गिव दिस रिलेशन, द वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट आइंस्टाइन।
हालांकि शुरुआत में इस फॉर्मूले को नकार दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इस फॉर्मूले को नकार दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब क्या ये प्रूव हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रूव हो चुका है। क्या बताया हमें आइंस्टाइन ने? हमें आइंस्टाइन ने बताया कि क्या है, एनर्जी होती है, हर जगह होती है, एनर्जी इज एवरीवेयर। एनर्जी क्या है? पूरे के पूरे यूनिवर्स में एनर्जी इज ए नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या, हर जगह अवेलेबल है। मींस एनर्जी इज एवरीथिंग, हर जगह क्या एनर्जी अवेलेबल है। नाउ अब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से आइंस्टाइन ने क्या बताया कि एनर्जी क्या है, मास के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। मींस वी कैन से मास इज आल्सो एनर्जी। मास क्या है? किस ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी एक तरह की एनर्जी। ऐसा हमें किसने बताया? आइंस्टाइन ने बताया। तो अब हमें पता चला क्या है, दिस इज अवर स्पेस। स्पेस के पास क्या है, चारों ओर क्या पड़ा है, एनर्जी 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 एनर्जी, हर जगह क्या एनर्जी अवेलेबल है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर क्या हुआ, मास बनना शुरू होगा। कैसे भाई? मास भी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज है। तो एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी। किसके अंदर? मास के अंदर। किसके अंदर? मास के अंदर। मीन्स मैटर बनना शुरू हो गया। एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी? मास एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। तो क्या बनना होगा? मास बनना शुरू हो गया। क्या हो गया? मास बनना शुरू हो गया। मास बनता गया, फैलता गया, पूरे के पूरे 3D वर्ल्ड के अंदर फैल गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग वे से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अलग वे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, मास है। मास होता क्या है? व्हाट इज मास? सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज मास? क्या होता है मास? वन में एक्सप्लेन व्हाट इज मास। देखो स्किड्स, मास इज नथिंग बट क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। भाई 2 किलो 1 किलो कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। और मैटर किससे बना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक मैटर बना होता है। सपोज अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर मास ठूसना शुरू कर दिया। मास ठूसना शुरू कर दिया इसके अंदर। कैसे ठूसना शुरू कर दिया? ऐसा मान रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मास की उत्पत्ति कहां से हुई? बाय द एनर्जी कन्वर्सन। एनर्जी का कन्वर्ट हो जाना मास के अंदर, बिकॉज मास इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज प्रूव्ड बाय द आइंस्टाइन। ये क्या है? प्रूव हो चुका है, आइंस्टाइन ने इसे प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो मास के अंदर चेंज होनी शुरू हो गई, एनर्जी हो गई या नहीं? देखो यार, ये जो बातें हैं ना, हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े, बिकॉज इट इज अ हायर लेवल एडवांस मैकेनिक्स। ठीक है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स, आप लोग तो शायद उस लेवल पे कभी ना भी पहुंचो, लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो शायद आपको इन चीज़ों में रुचि होगी, थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में। जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अवर टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड। इससे कुछ रिलेटेड है, तो इससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। मेरे लिए भी पढ़ाना थोड़ा सा होगा, तभी हम इसके लिए एक छोटा सा डिस्कशन ले रहे हैं। तो क्या होगा, सपोज मान लो ऐसा, मेरे पास क्या है, 10 किलो केक है। केक क्या है? केक के पास क्या है? मास है। मैंने क्या करा, इसके अंदर केक ठूसना शुरू करा। क्या कर दिया? स्पेस के अंदर केक भरना शुरू कर दिया। केक मैं किस तरह से भरूंगा? यूनिफॉर्मली। कैसे भरूंगा? यूनिफॉर्मली। मींस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा ना हो भाई इस पर्टिकुलर कोने में तो ठूस ठूस के केक ज्यादा भर दिया और यहाँ पर केक कम है। नहीं 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 नहीं, हर एक जगह, हर एक पोजीशन के ऊपर क्या है, केक बराबर है। केक क्या हो सकता है? खाने वाली चीज जो हम खाते हैं भाई, केक पता होगा सबको। मैंने वो ठूसना शुरू कर दिया इसके अंदर। क्या है? केक 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 केक। हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली मैंने क्या भर दिया, केक भर दिया। क्या भर दिया स्टूडेंट? स्पेस के अंदर केक भर दिया। नाउ दिस इज व्हाट आवर केक। क्या हो गया? अब इसके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? जब इसके पास स्पेस के पास मैटर आ गया तो मीन्स इसके पास क्या आ गया, कुछ मास आ गया, कुछ मास आ गया। हमें पता है जब ड्यू टू इस ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री की वजह से एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इसका क्या बन रहा था, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम बन रहा था या नहीं बन रहा था? अभी हमने बनाया था 3D 2D 1D करके। ये क्या था, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम है। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, जब इसके अंदर यूनिफॉर्मली डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हमने मास भर दिया, मींस केक भर दिया इस पूरे के पूरे क्या ब्लॉक के अंदर, और वी कैन से इन 3D स्पेस के अंदर, तो क्या हम इसको नहीं समझ सकते? कहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ मास? इट इज इन द सेम पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज लाइंग। यहीं पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। हाँ, अगर हम किस तरह से नॉन यूनिफॉर्मली इसके अंदर केक ठूसते, मीन्स एट ए पर्टिकुलर पोजीशन द क्वांटिटी ऑफ केक इज मोर, मीन्स यहाँ पर केक ज्यादा है, तो क्या होगा, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उस जहां पर हमारा वजन ज्यादा है, मीन्स केक ज्यादा है, उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा पेंट करेगा। किसी अनदर पोजीशन पे क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। यस और नो? बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? सेंटर ऑफ मास क्या था? इट इज द सम ऑफ ऑल इनविजिबल मासेस।
हमने अज्यूम किया था किसी पॉइंट के ऊपर क्या है एक्ट करता है, वो पॉइंट कौन सा था हमारा, सेंटर ऑफ मास था, यही तो था। तो जब सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर ही हमारा सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, यस और नो। सेंटर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, करेगा या नहीं, इस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल करेगा भाई, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और, क्या करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। अब हमारे पास कौन सी टर्म पिक्चर में आ गई, सेंटर ऑफ मास। क्या आ गया पिक्चर में, सेंटर ऑफ मास आ गया भाई। नाउ अब ये क्या है, हमारा छोटा सा ब्लॉक है, ओके, दिस इज व्हाट आवर स्मॉल ब्लॉक, जिसके अंदर हमें क्या भरा, हमने क्या भरा हुआ है, ठूस ठूस के यूनिफॉर्मली 10 किलो केक भरा हुआ है। क्या है, यूनिफॉर्मली क्या भरा हुआ, ठूस के 10 kg केक भरा हुआ है, यस और नो। अभी हमने इसकी बात करी थी। नाउ अब यहाँ पर कौन कौन सी पिक्चर सामने आई, ये क्या होगा पॉइंट, एक सेंटर ऑफ वॉल्यूम और वी कैन से सेंटर ऑफ मास, बिकॉज बोथ आर द सेम पॉइंट, दोनों के एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, बोथ आर द सेम पॉइंट, ओके। सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम एक सेंटर ऑफ द मास। नाउ अभी तक हमारे पिक्चर में आई सेंटर ऑफ मास, व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कब पिक्चर में आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब ये ब्लॉक, लेट अस से दिस इज अ ब्लॉक, मान लो कि ये क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। ये किसके अंदर है, इस समय हमने किसके अंदर बात करी, दिस इज इन स्पेस, किसके अंदर है, स्पेस के अंदर है। तो टर्म्स कौन सी पिक्चर में आई, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम एंड सेंटर ऑफ मास। नाउ अब इस केक को खाने वाला तो कोई है नहीं स्पेस में कौन खाएगा, मीन्स इसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। ये क्या है, हमारी प्यारी प्यारी अर्थ, क्या है, प्यारी प्यारी EARTH, धरती। दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और ये क्या है हमारा, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी ये क्या है, स्पेस के अंदर है, इसकी डिलीवरी कहाँ पर करवानी है, अर्थ के ऊपर करवानी है, क्योंकि अर्थ के ऊपर इसके लोग खाएंगे और तो कहीं खाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी डिलीवरी करवानी शुरू कर दी, इसको भेजना शुरू कर दिया कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। जब तक ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर था, जब तक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, इसके पास क्या था, सेंटर ऑफ वॉल्यूम था और सेंटर ऑफ मास था। जैसे ही ये ब्लॉक गर्ल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो इसके ऊपर एक क्या लगना शुरू हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीन्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वेट लगना शुरू हो जाएगा। क्या टर्म पिक्चर में आ गई, क्या लगना शुरू हो जाएगा, वेट लगना शुरू हो जाएगा। वेट होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी क्या होता है, इट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ये वेट होता है क्या। सबसे पहले मुझे वेट बताओ क्या होता है, वेट, व्हाट इज वेट। अगर वन में आस्क यू व्हाट इज वेट, क्या है, देखो स्टूडेंट्स, वेट इज नथिंग, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, इट इज ए नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं वेट क्या, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी बताइए। जब फोर्स हमने इसको बोल दिया इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी W, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, वेक्टर का निशान होना चाहिए। जनरली किसी भी बुक में ये निशान नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जनरली कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वेट या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाती है, अर्थ लगाती है, किसके ऊपर लगाती है, इस ब्लॉक के ऊपर लगाती है। हमने वो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है या नहीं, कौन सा, कुछ इस तरह से m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था, ग्रेविटेशनल लॉ था, क्या था कि दो इंडिविजुअल मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगी कितने, ये क्या आर, क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यस और नो। मतलब अब क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कुछ वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड W, किस डायरेक्शन में, कहां पर किसके डायरेक्शन में लग रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ किसके ऊपर, सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर। और यहां से भी एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में के ऊपर, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, कितनी, W, दिस इज W। कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहां से भी एक फोर्स लगेगी अपोजिट, कितनी, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, W। सेम W एक्टिंग फ्रॉम बाय द ब्लॉक टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेम W एक्टिंग बाय द अर्थ टू द सेंट्रोइड ऑफ द ब्लॉक, ओके, मीन्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक, ओके, ऐसा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जैसे ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया ब्लॉक, क्या लगने लग गया इसके ऊपर, वेट लगने लग गया। मीन्स तब क्या आगे पिक्चर में आ गई, क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब पिक्चर में आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ वी टॉक अबाउट स्पेस, स्पेस की बात करें तो वहां पर क्या है, वेट तो लगता ही नहीं है, वेट 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 कुछ नहीं होता। वहां पर बात करते हैं किसकी, सेंटर ऑफ मास की। जैसे ही ब्लॉक क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो क्या लगने लग गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा इसकी वजह से, ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है कि दोनों के दोनों आप आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। अर्थ इसको ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, ब्लॉक के पास भी क्या है, कुछ क्या है, वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, सॉरी अपना जी है, तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ अर्थ को खींचेगा। बट ड्यू टू इट्स, ये क्या है, ब्लॉक है, वेरी स्मॉल साइज, क्या है, साइज इज स्मॉल, इसका बहुत 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 छोटा साइज एज कंपेयर टू अर्थ। तो अर्थ भी कुछ ना कुछ सरकेगी किसकी तरफ, ब्लॉक की तरफ, लेकिन माइन्यूट वेरी वेरी लेस कितना है, इतना क्या के आएगी इसके अंदर, ये थोड़ा सा क्या अपने पोजीशन से डिफॉर्म होगी, सरकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक बहुत ज़्यादा सरक जाएगा। ब्लॉक आके कहाँ गिर जाएगा, अर्थ के ऊपर, बिकॉज इट इज साइज इज वेरी वेरी लेस, इट्स वेट इज 10 किलो। अगर हम 10 न्यूटन की भी बात करें, 100 न्यूटन की बात करें, तो अर्थ के कंपैरिजन में तो ये बहुत कम मास है उसका। अर्थ का मास कितना, ह्यूज मास, अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत कम मास है, इसके कारण ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक आकर अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, किस तरह से दिखेगा ये, किस तरह से दिखेगा आपको, एक पॉइंट की वजह से, जस्ट एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट दिखेगा भी नहीं जब ये अर्थ के ऊपर गिरेगा। यस और नो। तो एट दिस पोजीशन व्हेन इट इज ऑन द अर्थ क्या होगी, क्या बोल देते हैं हम, जी की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है, और क्या है, कांस्टेंट है। हमने वही 11th में पढ़ा है कि जी वेरी करता है, कैसे, हाइट के ऊपर भी, मीन्स अगर हम अपवर्ड जाएंगे तब भी जी क्या करेगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा, और जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी क्या करेगा, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यस और नो। तो ये कब पॉसिबल हुआ, ये कब पॉसिबल हुआ, हम बोल देते हैं कि जी हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर बेसिकली डीलिंग विद अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन सी है, बहुत ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तभी हम बोल देते हैं क्या, कि इसका वेट क्या है, कांस्टेंट है, इसका जी क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। फॉर जी टू बी कांस्टेंट, यदि क्या है, जी कांस्टेंट है, यदि स्टूडेंट्स जी कांस्टेंट है, तो जहां पर सेंटर ऑफ मास लग रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ विल बी सेम पॉइंट। यस सर नो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एट दिस पोजीशन ऑफ अर्थ विल बी सेम। यस और नो। तो यही कंफ्यूजन रहती है क्या, कि सर उसी पॉइंट को बोथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास आर सेम पॉइंट्स। नो स्टूडेंट्स, दे मे बी डिफर बट दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। क्या कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, उनको एक पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, एक ही पोजीशन क्या है, ट्रीट कर लेते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ दिस ब्लॉक इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ। ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल थिंग हैपनिंग ऑन द व्हाट, किसके ऊपर हो रहा है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। इस अर्थ की सर्कमफ्रेंस के ऊपर। वी लिव इन व्हाट, अंदर रहते हैं अर्थ के, बाहर रहते हैं, हम यहाँ पर बाहर रहते हैं। जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर हो रही है, सारी सारी अर्थ के ऊपर हो रही है, ना कि ना तो स्पेस में हो रही है कहीं पर, और ना ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रही है, ये अर्थ के सर्कमफ्रेंस पे हो रही है। वहां पर क्या हमारा जी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करूं, सपोज लाइक दिस इज व्हाट आवर अर्थ, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल नहीं है, छोटा नहीं है, जिसके पास कुछ क्या है, बड़ा है काफी, जो कि कुछ भी बहुत, अगर मैं ऐसा ज्यूम करूं बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्यू टू ज्योमेट्री यहां पर क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। यस और नो। और इसके अंदर क्या भरा हुआ, मास भरा हुआ है। क्या ठुसा हुआ है इसके अंदर, बहुत सारा मास ठुसा हुआ है, दे हैव सम मास आल्सो, मींस मैटर से बना हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ मास। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यस और नो। नाउ व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम यहाँ पर क्या है, हमारा जी कांस्टेंट है, जैसे ही हमने ऊपर जाना शुरू करा, क्या हुआ, जी की वैल्यू क्या, डिक्रीज करनी शुरू कर गई, डिक्रीज करनी शुरू कर गई, डिक्रीज करनी शुरू कर गई, तो क्या होगा, मीन्स यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, जी वेरी लेस लेस, और यहाँ पर कहीं पर जी क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा, जी मोर, और यहाँ पर क्या है, जी मैक्सिमम। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, जी कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो। तो हमें क्या फील होगा, हमें क्या फील होगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ कहीं क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, और ये वेट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, W/2, और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा W/2।
मीन्स ये जो बॉडी थी, मीन्स ये जो हमारा सिस्टम था, बॉडी थी बहुत बड़ी जिस अर्थ के कंपैरिजन में, मीन्स अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं थी। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, बिकॉज नीचे की तरफ क्या है, वेट ज़्यादा है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हेयर मोर, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, मीन्स वेट भी कंसंट्रेटेड किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट रिमेंस कांस्टेंट। ये तो भाई एंटायर बॉडी का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कहां पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। लेकिन ये जी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं जी वेरी करता जा रहा है, जी कम होता जा रहा है, मीन्स वेट कम होता जा रहा है, यस और नो। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेट कम होता जा रहा है, मतलब क्या होगा, नीचे के हिस्से में ज्यादा वेट होगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सिर्फ इतने हिस्से पर आधा वेट क्या करेगा, कंसंट्रेटेड करेगा एज कंपेयर टू दिस वेट। ये क्या है, ज्यादा हिस्सा है, वहां पर क्या है, आधा वेट है, और इस थोड़े से हिस्से में क्या है, ज्यादा वेट है, आधा वेट है। तो इस तरह से क्या कर दिया हमने, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, जहां पर ज्यादा वेट होगा, यस सर नो। ये कब था, ये सीन कब था, जब हमने ऑब्जेक्ट का क्या माना, अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं किया, मींस इट्स साइज इज ह्यूज, ओके। लेकिन जनरली हमारी ऑल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, अर्थ के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल होती है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या थी, कंफ्यूजन थी जो स्टूडेंट्स के अंदर जनरली रहती है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर। देखो वेट हमेशा एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इतना डिस्कशन हमने कर लिया। हम कहाँ से शुरू करी थी हमने, पॉइंट से, और कहाँ पहुँच गए थे हम, 3D वर्ल्ड में। हमने सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉयड, ओके, सबका सब क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक चीज़ भी देखी होगी, क्या, पैरेलल यूनिवर्स, ये सब वगैरह सुना है ऐसा कभी, पैरेलल यूनिवर्स क्या चीज़ होती है, ब्लैक होल्स वगैरह। एक्चुअली दे आर इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो ये चीज़ नथिंग बट एडवांस मैकेनिक्स, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाऊँगा। हो सकता है जो मैंने आपको ये सबका सब समझाया 10% 20% अगर आपको समझ आ गया है, इट मीन्स यू आर गुड इनफ, बहुत अच्छी बात। अगर आपको 10-20% भी समझ आ गया है, बिकॉज इट इज़ लाइक एडवांस थिंग्स, ये सारी सारी क्या एडवांस थिंग्स है, एक नोट एबल इजी टू अंडरस्टैंडेबल, मीन्स समझने वाली इतनी आसानी से नहीं है बातें ये, परंतु ऐसा होता है भाई। देखो साइंटिस्ट क्या करता है, अज्यूम करता है। साइंटिस्ट का काम क्या, अज्यूम करना। अगर हम उसको बोलेंगे ना ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया, भाई वो अज्यूम कुछ भी कर सकता है, इट इज़ अ साइंटिस्ट। अब इन थ्योरीज को हम नकार भी नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम इनको नकार भी नहीं सकते। और हम मानना चाहे तो मान सकते, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते। सो वन थिंग इज गेट दैट कॉमन पीपल इज ऑलवेज कॉमन। अब न्यूटन को पता था, क्या हुआ, न्यूटन ने क्या करा, पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा सेब गिर रहा है, ठीक है, देखते तो हम भी है। क्या करा, न्यूटन ने देखा सेब गिर रहा है, न्यूटन ने क्या कहा कि इसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, इसलिए सेब क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। देखा तो हमने भी है, पर उसने क्या है, उस चीज को किसी अनदर वे में समझा, सोचने की कोशिश करी, बिकॉज कॉमन पीपल आर ऑलवेज कॉमन। साइंटिस्ट क्या होते हैं, इट इज नॉट द कॉमन पीपल। वो क्या है, उनका नजरिया कुछ और होता है देखने का, तभी वो क्या करते हैं, नई नई थ्योरीज, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके हमें फॉर्मूलाज, थ्योरीज जनरेट कर देते रहते हैं। चलिए, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। यू मे थिंक, क्या कभी किसी ने सोचा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग क्यों रहा है, व्हाई दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकिंग ऑन द सेब, मींस सेब के ऊपर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लग रहा है, रीजन क्या है इसका। नो, न्यूटन ने बोला, हमने मान लिया, बिकॉज वी आर कॉमन पीपल। जैसा जो बोलेगा हाँ ठीक है हमने मान लिया। तो मतलब बहुत सारी रिसर्च की जा सकती है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इफ़ यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, यदि आप थोड़ा सा एडवांस सोचना शुरू करो तो। चलिए अभी हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, बहुत बातें कर ली इधर उधर की। अब हम आते हैं हमारे स्टिक टू द टॉपिक। क्या करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या है, अब हम क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं किसी आर्बिट्ररी बॉडी का, मीन्स वी हैव टेक ए आर्बिट्ररी बॉडी। आर्बिट्ररी मीन्स कुछ भी रैंडम बॉडी, हम एक जनरल बॉडी को लेकर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कैसे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास, देन सेंटर ऑफ वॉल्यूम। धीरे धीरे क्या करते हैं, हर चीज को डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या निकालना, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्बिट्ररी मीन्स जनरल
और वी कैन से जनरल बॉडी। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझ के निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बॉडी कैसी लूंगा, मैंने क्या मानी, एक प्लेनर बॉडी मानी। क्या मानी स्टूडेंट्स, एक प्लेनर बॉडी मानी। प्लेनर बॉडी को प्लेनर कब कहूंगा मैं, व्हाट इज प्लेनर, व्हेन वी टॉक अबाउट 2D। जब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन कब होता है, जब क्या होता है, दो ही डायमेंशंस होती है, 2D के अंदर हम बात करते हैं। सपोज दिस इज व्हाट एवर है प्लेनर बॉडी। अच्छा, प्लेनर बॉडी कब कहूंगा मैं इसको, अगर प्लेनर के अंदर किसकी बात करेंगे हम, 2D की बात करेंगे, मीन्स देयर मस्ट बी 2 डायमेंशंस और 2 एक्सिस। दिस इज व्हाट एवर एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट एवर वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर 2D की बात करूँ मैं, ठीक है, सिर्फ एरिया की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, 3/3 डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन क्या है, 0 है। बट ऐसा नहीं है, अगर इसकी डायमेंशन 3rd डायरेक्शन में 0 हो जाएगी तो इसके पास कुछ मैटर ही नहीं होगा। भाई मैटर आप ठूस ठूस के तभी भर पाओगे किसी चीज के अंदर जब उसकी तीनों डायरेक्शन में अंदर कुछ ना कुछ तो डायमेंशन हो, मीन्स इट्स 3rd डायमेंशन आल्सो देयर। ठीक है, जिस जो कितनी है, T है, ये क्या इसकी थिकनेस है, बट इट इज कॉन्स्टेंट। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, इट्स थिकनेस इज कॉन्स्टेंट। तभी हमने क्या बोला है कि इज ए प्लेनर बॉडी, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस थिकनेस है, लेकिन है कुछ ना कुछ। वी कैन नॉट से इट इज 0, हम इसको 0 नहीं बोल सकते, बहुत छोटी है, बहुत कम है, लेकिन है। यार कुछ इस तरह से अगर हम बात करें, सपोज पेज, एक वाइट पेज अगर हम ले लें, पेपर की बात करें, पेज के पेपर की, लाइक से मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये क्या है, पेपर का एक टुकड़ा है, दिस इज व्हाट, पेपर का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये किसमें, एक प्लेन में है, बट इसकी ये जो थिकनेस है वेरी 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 लेस, बट हैव सम थिकनेस। तभी क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, मैटर है, कुछ मास है। भाई मैटर तो तभी भरा जाएगा जब उसके पास क्या होगा, वो किस में होगा, 3D में होगा। एक्चुअल में क्या है, इट इज इन 3D, मीन्स कुछ ना कुछ क्या है, जेड डायरेक्शन भी होगी, लेकिन इट इज ए वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम है, कुछ बहुत ही कम है। इसकी क्या, 3rd डायमेंशन T, विच इज वेरी वेरी लेस, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है एंटायर बॉडी की, हमने मान लिया, ओके, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट एंटायर बॉडी के, मींस हर एक पोजीशन के ऊपर, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इसकी 3rd डायमेंशन इज वेरी वेरी लेस एंड इट इज कॉन्स्टेंट, हमने ऐसा मान लिया। नाउ अब हमने क्या मानना कि इस जनरल बॉडी का, किसकी बात कर रहे हैं, जनरल बॉडी की मास की बात कर रहे हैं, कुछ भी जनरल हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी बॉडी। इसका क्या है, कुछ वेट W है, कुछ मास M है, कुछ एरिया A है, कुछ डेंसिटी रो है, कुछ और क्या है, थिकनेस T है। नाउ आपने क्या मानना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ मैटर्स। किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। तो मैटर किस तरह का, होमोजीनियस, मीन्स हर तरह, हर पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर सेम मैटर, मीन्स वी से दिस 2 टर्म्स आर यूनिफॉर्म। ये दो क्या मान लिया हमने, अजम्पशन लिया, ऐसा हमने माना है, वी हैव टू अज्यूम इट। क्या है, एक तो हमने यूनिफॉर्मली इसको ठूस ठूस के भर दिया है, ठीक है, और इसकी थिकनेस 3rd डायरेक्शन की कांस्टेंट है, इसकी डेंसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स कांस्टेंट है। हमने क्या कर लिया, ऐसा मान लिया, यस और नो, मान लिया है नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब बात करते हैं थोड़ी सी और स्टूडेंट्स। अब हमें पता है दिस इज व्हाट है प्लेनर बॉडी। बॉडी किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स छोटे 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 इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स, लेट अस से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे क्या इस प्लेनर बॉडी के अंदर, होंगे या नहीं होंगे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए, होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे। और इन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, इंडिविजुअल मास, छोटा 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 मास, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्या होगा, इन सब का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट भी होगा। व्हेन दे हैव मास, और व्हेन वी टॉक अबाउट, नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, अर्थ के ऊपर की बात करेंगे। अगर ये क्या है, प्लेनर बॉडी अर्थ के ऊपर है, मीन्स इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट भी होगा। जब अर्थ के ऊपर बात करेंगे हम तो क्या है, पिक्चर में आएगा, वेट पिक्चर में आएगा, मीन्स इंडिविजिबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डाउनवर्ड एक छोटा वेट लग रहा होगा इसका, कुछ इससे ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे लग रहा होगा या नहीं, इन पार्टिकल्स के ऊपर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। अब मैं बोलूँ कि टोटल वेट क्या होगा, व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट इस पूरी की पूरी प्लेनर बॉडी का क्या होगा, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स वेट। इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इन सबका वेट होगा, यस और नो, मीन्स टोटल W, लेट अस से W, ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे W1, W2, W3 एंड सो ऑन, बहुत सारे, कहाँ तक WN तक, सभी मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा टोटल वेट। दिस इज व्हाट अवर टोटल वेट ऑफ दिस प्लेनर बॉडी। एंड व्हाट अबाउट मास,
मास क्या होगा, क्या होगा टोटल मास, वो भी क्या होगा, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स का सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दिस इज व्हाट आवर मास, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, कहाँ तक mn तक, जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है सबका सम क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। या वी कैन से गेट व्हेन वी टॉक अबाउट वी आर इन अर्थ मीन्स अवर क्या है, जी भी कॉन्स्टेंट है, या क्या है हमारा जी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, यस और नो। हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू क्या होता है mg। यदि g हमारा कांस्टेंट है, यदि हमारा g कांस्टेंट है, ओके, तो क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, यदि हमारा g कांस्टेंट है तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा भी, बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। चलिए अब मैं ना कोऑर्डिनेट अगर सिलेक्ट करूं, क्या करूं, कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करूं, तो इस इंडिविजिबल पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1, इसके क्या होंगे x2, y2, और सिमिलरली दिस इज व्हाट nth पार्टिकल xn, yn, ये क्या हो गए, इन सब के कोऑर्डिनेट्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मानते थे हम, कि ये सब का सब कंसंट्रेटेड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के पे, लेट अस से यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दें, यानी यहाँ पर क्या लग रहेगा, ये टोटल इन सब का सम मास लग रहा होगा, जो कितना होगा, बड़ा W, ये W, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी पोजीशंस भी कुछ ना कुछ हम डिफाइन कर देते हैं। सपोज इसकी लोकेशन क्या है, कुछ x बार एंड y बार, क्या है, कुछ x बार एंड y बार, हमने ऐसा मान लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी अप्लाई अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फंडा, बहुत ही प्यारा फंडा जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है, व्रिग्नोन्स थ्योरम। अप्लाई क्या कर दो, व्रिग्नोन्स थ्योरम, पढ़ी है नहीं भाई, भूल के तो नहीं गए, व्रिग्नोन्स थ्योरम क्या थी, क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया व्रिग्नोन्स थ्योरम। क्या थी भाई व्रिग्नोन्स थ्योरम, अपने बताइए, व्हाट इज आवर व्रिग्नोन्स थ्योरम। आपको पता है हम किसी का भी मूवमेंट ले सकते हैं, मीन्स वी हैव नॉट ओनली टेकिंग द मूवमेंट ऑफ फोर्स, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मूवमेंट ले सकते हैं, यस और नो। हमने व्रिग्नोन्स थ्योरम में यही तो पढ़ा था कि किसी भी टर्म का हमने, आपने सुना होगा, हमने सर फोर्स का तो मूवमेंट लिया है, लेकिन आज हम क्या है, वेट क्या है, एक तरह की फोर्स है, वी कॉल्ड वेट एज एक्स है, कौन सी फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या कर देंगे, मूवमेंट ले लेंगे। कैसे, क्या था व्रिग्नोन्स थ्योरम के हिसाब से, कि इंडिविजिबल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट, उसके मूवमेंट किसके अबाउट वाई एक्सिस, किसके अबाउट वाई एक्सिस, मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1, और x2 इस सेकंड मॉलिक्यूल का x2, सिमिलरली xn इस मॉलिक्यूल का, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी कुछ ना कुछ होगा। दिस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड द डायमेंशन x बार। तो हम क्या करेंगे अब, वाई डायरेक्शन के अबाउट अगर हमने क्या ले ली, इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स ले ली, तो कितनी होगी वो, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस सो ऑन। इस तरह से क्या हुआ, सभी के सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब व्रिग्नोन्स थ्योरम के हिसाब से किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट के, रिजल्टेंट क्या, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मीन्स छोटे छोटे वेट का सबका सम W, बड़ा W। अब इसकी लोकेशन क्या है, कुछ x बार पे है, इंटू x बार। क्या यहाँ से हम x बार नहीं निकाल सकते, क्या होगा x बार, W1 x1 प्लस W2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल W डिवाइडेड बाय टोटल W। या हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, समीशन ऑफ WI इंटू XI, I कहाँ से कहाँ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 से लेकर पहले मोलिक्यूल से लेकर n मोलिक्यूल तक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ WI। ये समीशन ऑफ WI क्या है, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो किसके बराबर होगा, इस टोटल W के ही बराबर होएगा। तो क्या है, हम इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, यस और नो, बिल्कुल। ये क्या आ गई, लोकेशन आ गई, किसकी, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यस और नो, किसके रिस्पेक्ट में आ गई, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या निकल गया हमारे पास, लोकेशन, पोजीशन पता लग गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। नाउ सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली वी टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं, क्या मैं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल सकता, क्या मैं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितनी आएगी बताइए, सेम प्रोसीजर ही वी फॉलो फॉर द एक्स एक्सिस, व्हाट वी आर गेटिंग, वी गेट द सेम रिजल्ट, कितना, WI into what, YI, because when we take x axis then the molecules is it is, ये कितना हो जाएगा, Y1 Y2 YN, ये कितना हो जाएगा, Y बार, yes or no, divided by summation WI। ये क्या हो गया, Y एक्सिस,
मीन्स हमें क्या मिल गया, वाई बार मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया। तो हमें क्या मिलेगी, लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेनर बॉडी। इस पर्टिकुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर एक्ट करेगा, हमें क्या मिलेगी, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन मिल गई। यही हमें क्या था, निकालना था। वी हैव टू फाइंड, हमारा टॉपिक क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्बिट्रेरी जनरल बॉडी, कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्बिट्रेरी और जनरल बॉडी। हमने क्या कर दिया, इस तरह से निकाल देना। क्या लगा है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट, विग्नोस थ्योरम। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल कंसेप्ट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ वी टॉक अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन अर्थ। हम किस पे, अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने किसको डिफाइन करा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करा। नाउ यदि मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, मास क्या स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस इट्स कांस्टेंट, थिकनेस रिमेंस कांस्टेंट। देन वी आल्सो नो क्या चीज और कांस्टेंट है, जी भी हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर हमारा क्या है, जी भी कांस्टेंट है। तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वो पॉइंट नहीं बन जाएगा जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वो पॉइंट नहीं बन जाएगा क्या जो सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, कुछ ही दूसरे वे से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी नो आवर W इज इक्वल टू mg। W क्या है हमारा, mg है, यस और नो, W क्या है हमारा, mg है। ठीक है, तो अब इंडिविजुअली अगर मैं W की जगह इसका क्या हो जाएगा वेट, पहले मॉलिक्यूल का M1G, M2G, M3G, M4G, यस और नो। तो G से G क्या हो जाएगा बेटा, G रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट। तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। कैसे निकलेगा, इट इज नथिंग बट सिमिलरली Mi इंटू Yi अपॉन समीशन ऑफ Mi। और क्या निकल जाएगा, दिस इज व्हाट, y बार एक्सिस, और क्या x बार एक्सिस, क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ mi xi अपॉन समीशन ऑफ mi, समीशन ऑफ i। बिकॉज wi की जगह मैंने क्या लिखा, mi इंटू जी, नीचे भी क्या आ गया, mi इंटू जी, एंड g रिमेन्स कांस्टेंट, g एंड g कैंसिल आउट, जी और जी क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये किसकी पोजीशंस आ गई, व्हाट आर द पोजीशन, किसकी पोजीशंस है ये, दे आर नथिंग बट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसकी पोजीशंस है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस है। इट मींस वी मे नो टू कम व्हेन दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड वी टॉक अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए प्लेनर बॉडी, एंड उसका जी भी कांस्टेंट है। तब हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बोथ लाई ऑन द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्या था हमारी, किस तरह की फॉर्म है स्टूडेंट्स, जो हमने ये लिखी है ना, ये किस तरह की फॉर्म है, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। नाउ वी टॉक अबाउट इंटीग्रल टाइप। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, एक और टर्म में लिख सकता हूं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू W डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ W। ये क्या हो जाएगा हमारा, x बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, x बार हो जाएगा, यस और नो। ये W क्या हो जाएगा, ये W बहुत छोटा W, बहुत छोटा W। सर ये कैसे लिख दिया, देखो स्टूडेंट्स सुनो मेरी बात, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स से सोल्व करना चाहूँ, मैं इसको मैथमेटिक्स से सोल्व करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा, मैं क्या करूँगा भाई, ये क्या है, एक छोटा सा क्या है पार्टिकल मैंने चूज़ कर लिया, इस प्लेनर बॉडी से छोटा सा पार्टिकल क्या कर दिया, कट कर दिया, जिसका वेट कितना है, GW है, इसका डिस्टेंस कितना है, x दूरी पर है। ठीक है, नाउ आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम द होल बॉडी, पूरी की बॉडी पे क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, x बार मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरे टोटल का सम है मास W। तो वी कैन राइट इट एज इन इंटीग्रल फॉर्म बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, प्योर मैथमेटिक्स है भाई। समझ में आ रहा है तब भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी अच्छी बात है। क्या कर सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स को हम चैलेंज तो कर नहीं सकते। यदि ये ऐसे लिखा जाता है तो स्टूडेंट्स ये ऐसे लिखा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको होप ये समझ में आ गया होगा क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड का कंसेप्ट। कल हम बात करेंगे क्या, सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम एरिया लेंथ के बारे में, किस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, किस तरह से क्या है उनको ड्रॉ करते हैं, कैसे वो फाइंड आउट किए जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाए। एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स पार्ट इज टोटली अ फ्री कोर्स। I will provide nearly 15 lectures already. This is our 16th lecture and we will cover the topic of center of gravity, center of mass and centroids.
नाउ इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जाएंगे, जो कि क्या है, इन्हीं का पार्ट्स है, मीन्स द एडवांस पार्ट ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, दे आर द सब टॉपिक्स ऑफ व्हाट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर। तो उसको भी हम देखेंगे। एक और 2 क्लास नियरली बची हैं, इसके बाद हमारा स्टैटिक्स पार्ट पूरा का पूरा क्या फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज डायनेमिक्स पार्ट, उसको भी देखेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सभी प्रॉब्लम्स को हम देख लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।